मशरिक़ वस्ती की बदलती बिगड़ती सूरत हाल, ग्लोबल रिसेशन का खतरा और अमेरिका की इकनॉमिक पॉलिसीज़ मार्केट पर किस तरीके से असरअंदाज हो रही हैं और मार्केट नेक्स्ट क्या मूव लेने जा रही है। अगर आप फाइनेंशियल मार्केट से अटैच हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लें ताकि अर्निंग और लर्निंग का ये सिलसिला जारी रह सके। आई एम योर फाइनेंशियल कोच उमर खालिद और आज का इस वीडियो का आगाज़ एज यूजुअल जियोपॉलिटिकल अपडेट्स के साथ। अमेरिका ने अपने पिछले 10 दिनों से ईरान के ऊपर हमले जारी रखे हुए हैं, जिसके अंदर बहुत अहम जो स्ट्रेटजिक पॉइंट्स हैं ईरान की और जो उसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हिट किया गया है, जिसके अंदर पावर प्लांट्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, इसके अलावा टावर्स हैं और इसके अलावा कोस्टल सर्विलेंस पॉइंट्स हैं। इसके अलावा जो ड्रोन लॉन्चिंग पॉइंट्स हैं उनको हिट किया गया, अंडरग्राउंड मिलिट्री कमांड सेंटर्स हैं उनको हिट किया गया। सो इसके जवाब के तौर पर ईरान ने दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जो ऑयल टैंकर्स हैं उनके ऊपर अटैक किया है। और इसके अलावा जॉर्डन में और कुवैत में 5 जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनकी हलाकत का दावा किया है। ये अमेरिकन सोर्सेज ने इसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन पेंटागन की तरफ से इस चीज़ को कंफर्म किया गया कि 100+ से ज़ायद जो सोल्जर्स हैं वो इस जंग में ज़ख्मी हो चुके हैं। सो अमेरिका ये अटैक क्यों कर रहा है और उसको ये दोबारा से सीज़ फायर की वायलेशन करने की नौबत क्यों आई, उसकी 2-3 वजूहत है। सबसे पहले ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो मुतालबा था उसकी मलकियत का और उससे टूल वसूल करने का, उससे पीछे नहीं था हट रहा। दूसरा लबनान का इशू था और तीसरा इमाम खामनेई का जो आखिरी रस्मात थी उसके अंदर जो एक इंटरनेशनल सपोर्ट ईरान को मिली है वो अमेरिका के लिए ख़ासी तकलीफ़दा थी और ट्रंप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ा था। और अब दोबारा से उसने अटैक करके अपनी सुपीरियरिटी को साबित किया है। और अब अमेरिकन गवर्नमेंट है वो ये समझ रही है कि जो आगे मिड टर्म इलेक्शंस हैं उसके लिए अमेरिका का और ट्रंप का अपने आप को पावरफुल साबित करने के लिए इस जंग का जारी रहना और ईरान के ऊपर अटैक जो है वो सूदमंद है। इस दोबारा अटैक से एक तो अमेरिका ने ईरान के अंदर से प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की है और दूसरा उसको एक अपने मुल्क के अंदर उसको एक पॉपुलैरिटी दोबारा से मिलने की उम्मीद है। सो जो लबनान का इशू है वो तो रिजॉल्व होता नज़र आ रहा है। उस हवाले से लबनान को और ईरान को रिलीफ भी मिलेगा, क्योंकि कल के रोज़ जो लबनान के प्रेसिडेंट हैं उसकी वाइट हाउस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हुई है और इसराइल को जो अपने हमले हैं वो रोकने होंगे। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला इशू है उस पर ईरान को बैकफुट पर आना पड़ेगा और जो मीडिएटर्स हैं उनकी तरफ से एक प्रपोजल दिया गया है कि 10 रोज़ के लिए दोबारा से सीज़ फायर किया जाए और जो नेक्स्ट फ्रेमवर्क है उसके ऊपर वर्किंग की जाए। और जो ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर थे वो अपना दौरा मुकम्मल करके ईरान वापस जा चुके हैं और इस दौरे में सबसे पहले जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने वेलकम किया, उनके साथ एक मीटिंग हुई। उसके बाद जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद फाइनल जो मीटिंग थी वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ हुई, जिसके अंदर वो यही पैगाम लेकर वापस अपने कंट्री गए हैं। अमेरिका की तरफ से अनऑफिशियली इस चीज़ के ऊपर रजामंदी ज़ाहिर हो चुकी है। जैसे ही ईरान इसके ऊपर एग्री होता है तो दोबारा से सीज़ फायर की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, जिसकी नतीजे में आपको गोल्ड में ईज नज़र आएगा, मार्केट में आपको रिलैक्स होगा, गोल्ड दोबारा से अपना जो बुलिश रैली है उसको कंटिन्यू कर सकता है। अब बात करते हैं फंडामेंटल की और जो अमेरिका की मॉनेटरी पॉलिसी है। नेक्स्ट एफओएमसी 29 जुलाई को नेक्स्ट वीक होने जा रही है। लास्ट एफओएमसी के बाद ये प्रोबेबिलिटीज़ 45% को टच की, बट आज ये 22% पर है रेट हाइक की। सो अकॉर्डिंग टू द फेड वॉच टूल रेट पॉज होने जा रहा है और अगर रेट पॉज होता है लेकिन उसके साथ फेड चेयर केवन वॉश हॉकिश बिहेवियर के साथ आते हैं और वो कहते हैं कि रेट कट के हवाले से या रेट हाइक के हवाले से कोई बात करते हैं तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली आपको डॉलर इंडेक्स और गोल्ड पर आएगा और गोल्ड प्रेशर में आ सकता है। लेकिन अगर ये उन्होंने कहा कि डाटास जो हैं वो फेवर में है और अभी रेट कट की हमें ज़रूरत नहीं है, सो उस सूरत में आपको इसका इन्वर्स इम्पैक्ट नज़र आएगा इन दोनों पेयर्स के ऊपर। सो अब गोल्ड जो है वो 3 चीज़ों पर मुनस्सिर है। सबसे पहले आपकी जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, दूसरा ऑयल प्राइसेस। अगर ऑयल इंक्रीज हो रहा है तो आपके जो नेक्स्ट डेटाज हैं वो नेगेटिव आएंगे, आपका डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा क्योंकि
डेटाज इन्फ्लेशन बढ़ती है तो फेड को रेट हाइक की तरफ जाना पड़ेगा, रेट हाइक होगा, डॉलर मजबूत होगा, डॉलर मजबूत होगा तो अल्टीमेटली गोल्ड के ऊपर आपको बेरिश मूव नजर आएगी। सो अब तीन चीजें हैं गोल्ड की मूव के लिए। सबसे पहले आपकी ऑयल प्राइसेस हैं जो कि गोल्ड को लीड कर रही हैं, दूसरा जियोपॉलिटिकल अपडेट्स हैं, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है, और तीसरा फेड की पॉलिसी है। सो इन तीनों चीज़ों को आपने मद्देनजर रखते हुए अपनी ट्रेड्स को प्लान करना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आपने मार्केट से प्रॉफिट अर्न करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन और डेली सेटअप्स मिलते रहें तो चैनल को फॉलो करें, और अगर इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।